क्वेश्चन होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा भाई पानी लाके दो, ब्रिंग मी वाटर टू ड्रिंक। आपने जैसे पानी मांगा, इसका मतलब यह है कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, कि भाई पानी ले आइए। अगर आपने पूछा क्या पानी है, तो एक सवाल हो गया, यानी आप कुछ जानकारी मांग रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस है, इसमें कौन सा मैं टिक करूं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये भी एक सवाल हो गया। सवाल हो सकता है किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में, या कोई काम करना है आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए या फिर आप पूछे कि भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये बताएंगे कि रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप चौथा लेसन पढ़िए, और थोड़ा प्रिसाइज अगर ये हो जाए तो चौथा लेसन है उसमें तीसरे पेज पे जाइएगा, मतलब इस लेसन के तीसरे पेज पे जाइएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता है। तो सवाल पूछना हमें बहुत सारी चीजों से मदद करता है। पहली चीज, सवाल पूछेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आपने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सवाल ही पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानते दुनिया का, जिंदगी का। तो वो सवाल पूछेंगे, आप जिस तरीके से उनको जवाब देंगे उसी तरीके से तो वो आगे बढ़ेंगे, और आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिंदगी भर उनके दिमाग में रहेगा। तो कोई जानकारी लेने के लिए आपको सवाल पूछने पड़ते हैं, और ये भी जरूरी है कि क्या आप जो जानते हैं वो करेक्ट है। मान लीजिए आपको किसी एक्स जगह जाना है, ठीक है, आप यूं जा रहे हैं और आपने किसी से पूछ लिया ये रास्ता आपका है। आपने पूछा किसी से कि भाई एक्स कहाँ पर है, ये जगह कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो बोलेगा अरे ये तो यहाँ से लेफ्ट, आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप अगर ऐसे चले जाते तो आप एक्स तो कभी पहुंचते ही नहीं। तो कभी कभी ये जानना कि क्या हम जो जानते हैं वो सही है कि नहीं। कोई भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, या किसी भी चीज़ की आशंका हो, या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, ठीक, अब आपने इससे कुछ कहा, फिर इसने आप इनको कुछ कह दिया, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। आप अगर डायरेक्ट पूछ ले भाई ऐसा तुमने कहा था, या मैंने तुमने जो सुना वो इस तरीके का था क्या, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। आपके बीच में कोई अगर तकलीफ है तो दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी इंसान से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप उससे सवाल पूछते हैं। हाँ भाई क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, अच्छा यहाँ है, अच्छा, और मॉम डैड कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, या उनकी कोई जानकारी, जैसे अगर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं, अच्छा इस पर आपने इतना बेहतरीन काम किया है, थोड़ा हमें भी बताइए, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, तो आइडियाज़ निकल के आते हैं। एक सवाल उठता है, ये भी देखिए सवाल ही उठ रहा है, हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये कैसे हम जानेंगे कि हमको सारी जानकारी मिल गई है। देखिए कोई भी इस दुनिया में आइंस्टीन नहीं बन सकता है जब तक वो सवाल का जवाब ना निकाले। यानी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन पे हो जाती है तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेने की जरूरत होती है, चाहे आप बहुत बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे जाना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे। अगर कोई काम या वर्क आपने लिया है या आपको मिला है, वो कार्य की पूरी जानकारी, इसका लिटरेचर सर्वे आपने नहीं किया, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसके बारे में जाना नहीं, तो काम आप कैसे कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है ना करने का। तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज और है इसमें, सही समय पे सही सवाल पूछना जरूरी है। तो इसके लिए एक बेहतरीन रूल मैं आपको बताता हूं, वो है 5W+1H। ये क्या रूल है? किसी भी इंफॉर्मेशन, जानकारी को लेने के लिए कोई काम अगर आपको करना है तो आप देखिएगा कि 5W और 1H कैसे आपकी मदद करता है। देखिए 5W में 5W कौन से, 1 2 3 4 और एक H है, ठीक है। ये आपका 5W बताते हैं हु मतलब हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल। हु हम लोगों के लिए पूछते हैं, जैसे ये जो नया लड़का आया है ये कौन है, हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। फिर हम वेयर पूछते हैं, ये वेयर होता है जगह के लिए, ये हु जो है वो लोगों के लिए, पीपल के लिए हु, और वेयर होता है प्लेस के लिए, हु होता है पीपल के लिए। जैसे वेयर डज शी लिव, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। व्हेन के लिए ये होता है टाइम के लिए, व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया, कब इसने, या तो उसका तबादला हुआ होगा, कहीं से आई होगी, या कब इसने स्कूल में दाखिला लिया। एक और व्हाट आता है इसमें, जो व्हाट आता है वो ये होता है कि भाई कोई चीज है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई एक्शन है। जैसे मैं इसको थिंग, आइडिया और एक्शन कर देता हूँ।
व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे पसंदीदा विषय क्या है। या हम ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हर फेवरेट, हु इज हर फेवरेट, वो तो आदमी हो जाएगा, व्हाट इज, क्योंकि हम व्हाट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज हर फेवरेट प्ले, आप ये पूछ सकते हैं। ठीक है जी। वाई मतलब ये हो गया कि देखिए हर एक के लिए आंसर जगत की कोई एक चीज का आएगा। वाई मतलब होता है रीजन, वाई होता है रीजन के लिए, वाई यूज टू फाइंड द रीजन। अगर हो सकता है कोई लड़की या लड़का आया और वो बात नहीं कर रहा है, तो आप जानना चाहेंगे भाई इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। वाई शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, वो क्लास में लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, क्या उसका कारण है। हाउ, अब ये 5 W's हो गए। अब ये 1H क्या करता है, हाउ। हाउ, हाउ का तरीका है, हाउ है तरीका यानी मेथड। इसका मतलब क्या होता है, हाउ कैन आई हेल्प हर टू मेक फ्रेंड्स, मैं कैसे क्या करूं, क्या तरीका अपनाऊं, क्या टेक्निक अपनाऊं, क्या योजना अपनाऊं कि उसकी क्लास में दोस्त बन जाए। तो इस तरीके से 5W और 1H करके आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं। देखिए सारी जानकारी मिल गई ऑलमोस्ट आपको।